चलिए आज हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। पहले फाइल खोल लेते हैं हम लोग मेमोरी कार्ड में। हम लोग देखिए हर एक शिफ्ट वाइज बांटे हुए हैं कि कब क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। उसे नाइट शिफ्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि जनरल स्टडीज रखे हुए हैं और अभी हम लोग इकोनॉमिक्स ख़त्म कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में प्रमुख योजनाएं पढ़ना था, ठीक है। तो प्रमुख योजनाओं का पहला PDF हम लोग खोल लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हम लोग मेरा ये टारगेट है कि हर एक महीना क्या कहते हैं कि एक बार पूरे GS का रिवीजन हो, ताकि जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा माइंड में रहेगा, इतना सारा डेट वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। तो हर एक महीने हम लोग हर एक सब्जेक्ट का एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करेंगे, ताकि एग्ज़ाम तक 4 से 5 बार रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। सर ये पिछले लेक्चर का बात बता रहे हैं कि सबसे ऊपर क्या होता है, वर्किंग पॉपुलेशन होता है कि 15 से 64 वर्ष के आयु का जितना भी पॉपुलेशन जितना होता है उस वर्किंग पॉपुलेशन में आता है, ठीक है। उसमें से कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, कुछ जो ऐच्छिक बेरोजगारी जो कि नहीं चाहते हैं काम करना उसको हटा दिया जाए, उसको लेबर फोर्स कहा जाता है। लेबर फोर्स उसका जो काम करना चाहते हैं बट उनको काम मिल नहीं रहा है वो बेरोजगार कहलाता है। बस इसमें इतना ही बात था। आज अभी से हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारा समिति, बहुत सारा ये सब को हम लोग पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। भगवती समिति, ठीक है। भगवती समिति का कब आया, 1973 में। 1973 में भगवती समिति आया, ठीक है ना। तो कैसे भगवती समिति, भगवती माने भगवान का, तो 00 शून्य, तो 19 19 तो 10 हो गया और 7 3 10 ने 10 हो गया सीधा ऐसे। तो 1973 में भगवती समिति आया जो कि 3 आधार पर मापन करता था, ठीक है ना। गरीबी को, ठीक है ना, गरीबी और ये सब को 3 तरीके से मापता था भगवती समिति। तो पूछ देगा कि भगवती समिति का कहते हैं संबंध किससे है, तो क्या बोलते हैं वही बेरोजगारी नापने का, बेरोजगारी को, ठीक है ना, बेरोजगारी को नापने के लिए भगवती समिति आया था 1973 में, जिसका 3 आधार था, सामान्य स्तर, चालू सप्ताह स्तर और चालू दैनिक स्तर। सामान्य स्तर माने यूजुअल स्टेटस, चालू सप्ताह स्तर माने कि करेंट वीकली स्टेटस, उसके बाद चालू दैनिक स्तर माने करेंट डेली स्टेटस, ठीक है। ये देखिए सामान्य स्तर में क्या होता है कि वर्ष भर अगर वर्ष भर बेरोजगार रहा, ठीक है, अगर वर्ष भर बेरोजगार है तो उसको सामान्य स्तर बोला जाता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हम लोग जितने भी भाई हैं जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो सामान्य स्तर में आएंगे, क्योंकि ये यूजुअल स्टेटस है। फिर दूसरा आता है चालू साप्ताहिक स्तर, जिसमें कि सप्ताह में 1 घंटे भी कार्य न करना मिले, कि एक हफ्ता में अगर 1 घंटा भी काम करने को न मिले तो वो चालू सप्ताह स्तर में आता है। और चालू दैनिक स्तर में माने करेंट डेली स्टेटस में क्या होता है कि सप्ताह में कभी रोजगार और कभी बेरोजगार, ठीक है, कभी सप्ताह में कभी रोजगार और कभी बेरोजगार होता है, तो वो चालू दैनिक स्तर कहलाता है, ठीक है। वर्तमान में हम लोग चालू दैनिक स्तर जिसे CDS को बेरोजगारी नापने के लिए लेते हैं, जिसमें सप्ताह में कभी बेरोजगार मिला कभी नहीं मिला, कभी बेरोजगार, ठीक है ना, ऐसी स्थिति रहती है तो वो चालू दैनिक स्तर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और बेरोजगारी, ठीक है ना, भगवती समिति 1973 में आया था। उसके बाद बेरोजगारी को नापने के लिए संस्था बनाया गया जिसको NSSO कहा जाता था। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1950 जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, ठीक है, वहीं उसी समय नई दिल्ली में उसके ही जस्ट बाद क्या हुआ था कि NSSO का स्थापना हुआ था, जिसको NSSO और CSO, ठीक है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मिलाकर एक NSO कर दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मनरेगा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
ठीक है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का फुल फॉर्म है, जो कि आर्टिकल 41 डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 41, ठीक है, डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 41 के अंतर्गत आता है। पहले तो इसका नाम नरेगा था, इसका पहले नाम क्या था, नरेगा था, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल रूरल, ठीक है ना, रूरल, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, जिसका नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। कब? गांधी जी के जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2009 में गांधी जी के जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा कर दिया गया, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी आगे में जोड़ दिया गया, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा गया, जो कि संपूर्ण भारत के लिए लागू कर दिया गया। क्योंकि जो नरेगा था, नरेगा को 2005 के अधिनियम के अनुसार 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू किया गया था, ठीक है ना, मात्र 200 जिलों में लागू किया था, ठीक है। तो 2 फरवरी 2006 को 200 जिले में चालू किया गया था, और जिसमें 100 दिन के रोजगार मिनिमम मिलने का गारंटी दिया गया था कि 100 दिन कम से कम रोजगार मिलेगा ही। 2 फरवरी 2006 को ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले में, अनंतपुर जिले में बदनापल्ली गांव में स्टार्ट हुआ था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में बदनापल्ली गांव में, ठीक है ना, सबसे पहले चालू किया गया, जिसमें 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले स्टार्ट हुआ। इसका अधिनियम 2005 का अधिनियम था, जिसमें 200 जिले को शामिल किया गया, और जिसमें 100 दिन की मिनिमम रोजगार देने की गारंटी की गई। उसके बाद क्या कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है ना, मतलब कि 6 से 7 8 9 3 साल बाद मनरेगा नाम दे दिया गया, और पूरे संपूर्ण भारत में मिनिमम 100 दिन साल में क्या बोलते हैं कि रोजगार देने की बात की गई, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मिहिर शाह कमेटी आया। उसके बाद कौन आया? मिहिर शाह कमेटी, ठीक है ना। मिहिर शाह कमेटी का काम क्या था कि ई ट्रांसफ़र करने वाला पहला राज्य केरला बन गया। कहने का मिहिर शाह कमेटी के सिफारिश पर क्या हुआ कि जो वेजेज थे, जो उसका मजदूराना था, उसको क्या होता है कि डायरेक्ट उसके ट्रांसफ़र में जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने की सिफारिश किया। कौन? मिहिर शाह कमेटी। और क्या बोलते हैं कि पहला राज्य ऐसा करने वाला केरला था। केरला पहला राज्य बना जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करने वाला पहला राज्य बन गया, अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज देता था। ये माहिर माने मिहिर शाह कमेटी, जो माहिर लोग वैसा न करेगा ये बात, ठीक है ना। और बुनियादी संरचना का निर्माण करने के लिए, ठीक है ना, बुनियादी संरचना जैसे कि मनरेगा में किसको काम मिलता है भाई? जो सड़क में काम हो रहा है, पानी, जलाशय, ये सब से रिलेटेड, ठीक है ना, ये सब बुनियादी संरचना का निर्माण करने के लिए मनरेगा के मजदूरों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे करंट अफेयर का बात है, अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, क्या ही चला जाएगा, ठीक है ना। MOSPI जो क्या बोलते हैं कि नरेगा मनरेगा ये सब है ना, क्या बोलते हैं कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है ना, नहीं, जो ये अपना बेरोजगारी वाला जो है ना, डाटा जो क्या बोलते हैं पब्लिश करता है, बेरोजगारी कितना, लेबर फोर्स वगैरह किसका कितना, मेल फीमेल में कितना पार्टिसिपेशन है, ठीक है, ये कौन सा मंत्रालय के द्वारा डाटा आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लाती है, जिसको बोला जाता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS रिपोर्ट कौन लाती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, PLFS क्या कहते हैं कि रिपोर्ट लाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। इसका हिंदी होता है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसके अनुसार 2017 में NSSO, ठीक है ना, 6th स्थान मिला, ठीक है ना, 6th स्थान मिला, ठीक है ना। और वर्तमान में, ठीक है ना,
का, ठीक है ना, क्या बोलते हैं कि कल मिला के 6th, ठीक है ना, 6th। और वर्तमान में NSO, ठीक है, 2022-23 में, 2022-23 में, ठीक है, 2022-23 में है, ठीक है। तो 6th है ना वर्तमान के में NSO 2022-23 का रिपोर्ट आया इसका, ठीक है ना, 6th नंबर का शायद। ये 6th क्या लिखे हैं सर, शायद 2017 से NSSO 2017 में ना NSSO शायद जारी किया होगा। अब 6th नंबर का थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज है, थोड़ा देख लीजिएगा। 6th नंबर का रिपोर्ट आया था शायद वर्तमान में NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है, 2023-24 में, ठीक है ना। जिसके अनुसार क्या होता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंतर्गत इसमें कहता है कि कितना श्रम बल है अपन कुल जनसंख्या, कैसे निकालते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालते हैं, जिसको LFPR कहा जाता है, जिसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जैसे कि श्रम बल अपन कुल जनसंख्या, कितना श्रम बल है, कितना लेबर फोर्स है अपन कुल जनसंख्या इंटू 100, श्रम बल अपन कुल जनसंख्या इंटू 100, ये इसका डाटा आया है। तो उसमें 57.9% हम लोग का क्या बोलते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 97.9, 55 से थोड़ा सा ज़्यादा 97.9% है, ठीक है। और उसमें, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा समझना होगा कि श्रम बल क्या होता है। तो आपको हम बता दिए थे पूछते नहीं कि मान लीजिए कि टोटल जनसंख्या 100 है, यहाँ पर देखिए नीचे जो बना है सर, कि टोटल जनसंख्या 100 है, उसमें से जो फोर्स लेबर है, मैंने कि लेबर फोर्स है 75 है, क्या कि 25 लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। मैंने ठीक है 100 लोग टोटल है, उसमें से लेबर फोर्स कितना है 75, जिसमें बच्चे बूढ़े को हटा दिया जाए, ठीक है, बच्चे बूढ़े को हटा दिया जाए तो क्या होता है 75 लेबर फोर्स हो गया, ठीक है। अब 75 लेबर फोर्स में से, ठीक है, 25 ऐसे हैं जो काम करना है, मतलब कि लेबर फोर्स के अंतर्गत आते हैं लेकिन उनको काम नहीं करना है, ऐच्छिक बेरोजगार है, इच्छा से बेरोजगार है। तो टोटल 50 लोग हुए जो कि क्या बोलते हैं कि लेबर फोर्स में है। तो इसी तरह 50/100, 50 हो गया श्रम बल अपन 100 टोटल इंटू 100 हो गया, तो 50%। उसी तरीके से इंडिया का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है 97.9%, 97.9% है, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि रूरल में कितना परसेंट है, रूरल में थोड़ा सा अच्छा है, 60 नहीं, रूरल में 60.8%, 60.8%। और अर्बन में बस इतना याद कर लीजिए कि रूरल में 60 है, अर्बन में 50%। यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो रेट रूरल में 60% है मोटा मोटी, ठीक है, 60 से 61 जो का मानना 60 है, अर्बन में 50 है, ठीक है ना। 60 और 50, 50.4 है, 50.5 और 60.8, और मैंने कि समझ गया ना, 60 है, 50 है, यानी 8 है तो उसका आधा 4 है, बस इतना बात है, ठीक है ना। 60 बात करते हैं। और मेल फीमेल में क्या है 78.5। अब स्वाभाविक बात है कि मेल ज़्यादा काम करता है फीमेल से, ठीक है ना। तो कहीं भी तो मेल में 78.5% मेल काम कर रहे हैं, 78.5, 78.5% 78.78% मेल काम कर रहे हैं, और 37% महिला काम कर रही है, 37% महिला काम कर रही है 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। 2021-22 के रिपोर्ट के समय 32.8% था, और अभी 23 कब का है भाई, ये कब का है 22-23 का, ठीक है ना। 21-22 में 32.8 था, 32.8 था 21-22 में, और 22 ये कब का है, ये हो गया आपको 22-23 का, ठीक है ना। ये पिछले साल 32.8% था, और अभी 37 बढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ा है 37%, ठीक है ना। आगे बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है ना। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, कुल जनसंख्या में रोजगार में कितने लोग हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। तो रोजगार वाला व्यक्ति अपन कुल आबादी इंटू 100, ठीक है। तो उसमें कितना बोलते हैं कि 56%, इसमें कितना था 57, तो 56% लोग रोजगार में हैं, ठीक है। 56% लोग रोजगार में, उसको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बोला जाता है, जिसमें अर्बन रूरल का ज़्यादा है, अर्बन से क्या कि रूरल का लगभग 60 के आसपास 1% कमी है, और उधर 50 में 2% की कमी है, 48, ठीक है ना। उसी मेल में उसमें 78 था ना शायद, 78 में 76, थोड़ा सा हल्का कम, मेल में 37 था, उधर तो 36 हल्का कम है, ठीक है ना।
आगे बात करते हैं। और तो समझ में बात आ गया ना कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भारत का कितना है। ये निकालते कैसे हैं कि रोजगार में व्यक्ति अपन कुल आबादी इंटू 100, ठीक है ना। तो ये 56% है। जो रूरल में 60 से एक कम 59% है। और अर्बन में 48%, अर्बन में 48% में है। मेल में 76, 76 मेल में 76% है। और फीमेल में 36%, ठीक है ना, 36% है। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। बेरोजगारी दर क्या था? बेरोजगार अपन श्रम बल इंटू 100, बेरोजगार अपन श्रम बल इंटू 100। बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना होगा तो बेरोजगार प्लस टोटल लेबर फोर्स कितना है, उसमें से बेरोजगार कितना है इंटू 100। तो अगर मान लीजिए कि 2 लोग बेरोजगार है तो 2 अपन टोटल लेबर फोर्स 58 है तो 58 इंटू 100, ठीक है ना। तो 3.2 आ जाता है, ठीक है ना। तो 3.2% मान लीजिए, ठीक है ना। तो उस तरीके से अभी के हिसाब से शहर में बेरोजगारी की बात करें तो शहर में 5.4%, 5% साढ़े 5% के आसपास शहर में बेरोजगारी है, 5.4%। और 2.4% शहर में, 2.2 के आसपास में गांव में बेरोजगारी है, और 5 के आसपास में, ठीक है, 5 के आसपास में क्या होता है शहर में। मेल में 33%, 3.3 मेल में है बेरोजगारी, और फीमेल में 2.9%, ठीक है ना। ये सब डाटा इस तरीके से लिया जाता है ताकि हम लोग को फील ना हो। बताइए, बेरोजगार इतना ही है 2.5%, लेकिन डाटा इस तरीके से लिया जाता है कि ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जा सके, ठीक है ना। तो मेल में 3.3 और 2.9, ठीक है ना। और 2021-22 में पिछले साल बेरोजगारी तो 6% था। बेरोजगारी कितना था? 6% था, ठीक है, 6%। अभी कितना निकल के आया? 3.2%, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से देख लीजिए। अब आर्थिक नियोजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन माने इकोनॉमिकल प्लानिंग की। जब भी देश आज़ाद हुआ 1950 में, उसके बाद ना हर एक ईयर क्या बोलते हैं कि योजना आयोग आया। योजना आयोग का काम था कि अगले 5 साल के लिए क्या क्या योजना होगा, कैसे सरकार चलेगी, क्या क्या वादे हैं, क्या एस्पिरेशन है, उस सबको इसमें बताया जाता था। 5 ईयर प्लान का टारगेट होता था। इसका इतिहास थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, आर्थिक नियोजन का। कि 1934 में, याद है ना, 1935 में क्या हुआ था? 1935 का अधिनियम आया था। उससे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया, ठीक है ना, एम विश्वेश्वरैया 1934 में, 1935 के अधिनियम से 1 साल पहले 1934 में, ठीक है ना, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया रहना, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया रहना नामक पुस्तक लिखे, ठीक है ना। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखे, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखे, ठीक है ना। और दूसरा बात है इसमें कि राष्ट्रीय आयोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी नेशनल प्लानिंग कमेटी का क्या हुआ कि गठन किया गया, ठीक है ना। 1934 में एम विश्वेश्वरैया क्या किए कि प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे। और दूसरा बात ये हुआ कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, जिसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और 1934 से 10 साल बाद 1944 में बॉम्बे प्लान 1944 में बॉम्बे प्लान आया, जिसमें मुंबई के 8 और उद्योगपति को शामिल किया गया था, ठीक है ना। और मिलकर आर्थिक नियोजन का नींव रखा, ठीक है ना। मुंबई के 8 उद्योगपति मिलकर आर्थिक नियोजन का नींव रखा, जो कि बॉम्बे प्लान का लाया 1944 में। समझ में बात आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई। 1946 में क्या हुआ कि 1946 में केसी नियोगी कमेटी आया, केसी नियोगी कमेटी, ठीक है ना, 1946 में। इनकी केसी नियोगी कमेटी के अनुशंसा पे, उनके के सिफारिश पर क्या हुआ कि 15 मार्च 1950 को क्या हुआ, योजना आयोग माने प्लानिंग कमीशन का स्थापना हुआ, ठीक है ना। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो योजना आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं। और फर्स्ट अध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और अंतिम नरेंद्र मोदी बन गए, ठीक है। और बात करते हैं योजना आयोग का प्रस्ताव से स्थापना हुआ है, ठीक है ना। योजना आयोग का स्थापना प्रस्ताव से हुआ है। ये न तो संवैधानिक है, न ही वैधानिक है। ये एक परामर्शदात्री संस्था है, एडवाइजरी बॉडी है। कौन सा है? एक एडवाइजरी बॉडी है। और इसका काम है कि पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मोदी जी आए 2015 में, योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग लाया गया, ठीक है।
नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि इसके पहले फर्स्ट उपाध्यक्ष नहीं, इसके क्या बोलते हैं कि योजना इसके उपाध्यक्ष कौन है, फर्स्ट गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है ना। मतलब योजना आयोग के ये बात चल रहा है ना शायद, हाँ ठीक है ना। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष फर्स्ट कौन थे, गुलजारी लाल नंदा साहब थे। उपाध्यक्ष में गुलजारी लाल नंदा थे, और अंतिम मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे, अहलूवालिया, ठीक है ना। उपाध्यक्ष में कौन थे, उपाध्यक्ष थे तो ना पहले गुलजारी लाल नंदा थे, और अंतिम कौन थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, गुलजारी लाल नंदा और मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। इनका कमी क्या था, योजना आयोग का कमी क्या था कि इसमें केवल केंद्र शामिल था, राज्य नहीं। यही दिक्कत था, इसी कारण से 2015 में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया, ठीक है ना। यहाँ पर आप एनडीसी के बारे में समझिए। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद बोला जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को किया गया। 6 अगस्त एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना का हुआ 6 अगस्त 1952 को हुआ, जिसने पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति यही देता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें केंद्र सरकार, ठीक है ना। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सीएम, यूटी के प्रशासक सब शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं, केंद्र सरकार, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूटी के प्रशासक भी शामिल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं कि के संथानम समिति, ठीक है ना। के संथानम समिति के द्वारा एनडीसी को एनडीसी सर्वोच्च मंत्री परिषद है। के संथानम समिति ने कहा कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कमेटी है, नेशनल काउंसिल है, उसका सर्वोच्च कौन होगा, मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद सर्वोच्च कौन है, मंत्री परिषद है, ठीक है ना। के संथानम के ने बोला कि एनडीसी का सर्वोच्च मंत्री परिषद है, ठीक है ना। और 1 जनवरी 2015 को जो नानजो के स्थान पर, ठीक है ना, के संस्थानम संस्था, ठीक है ना। बात करते हैं 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग, ठीक है ना, ये क्या था, नीति आयोग में 4 कैबिनेट मंत्री, ठीक है, 4 कैबिनेट मंत्री प्लस पदेन अध्यक्ष। एक्स ऑफिसो मेंबर कौन कौन होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर कौन, कृषि मंत्री को होगा जो कि अभी शिवराज सिंह, ठीक है। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नीति आयोग के एक्स ऑफिसो मेंबर 4 होते हैं, तो एक्स ऑफिसो 4 कैबिनेट मंत्री होते हैं प्लस 4 कैबिनेट मंत्री और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य में वीके शाश्वत, रमेश चंद्र, वीके पॉल और अरविंद बिरमानी, ठीक है ना। तो वीके शाश्वत है ना, ठीक है ना, रमेश चंद्र, ठीक है ना, सरस्वती जी चंद, ठीक है ना, वीके पॉल माने चुनाव होता है ना, अरविंद बिरमानी, ठीक है ना। तो वीके शाश्वत, रमेश चंद, ठीक है, वीके पॉल, ठीक है, अरविंद बिरमानी, ये सारे चार नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग योजना आयोग का थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं। योजना आयोग का हम लोग क्या कहते हैं कि टाइमलाइन, ठीक है ना। योजना आयोग का थोड़ा सा हम लोग टाइमलाइन को समझ लेते हैं कि देखिए 1951 से 1956 5 साल, 1951 से 52, 53, 54, 55, 56 5 साल पहला योजना आयोग, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का ये टाइमलाइन समझ लीजिए, ठीक है ना। 1951 से 1956 पहला हो गया, फिर 56 से 61 मैंने 56, 57, 58, 59, 60, 61 में दूसरा हो गया, फिर 61 से 62, 63, 64, 65, 66 तीसरा हो गया, फिर 66 से 3 साल तक वार्षिक अवकाश रहा, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ठीक है। फिर 69 से 69, 70, 71, 72, 69 से 70, 71, 72, 73, 74 तक चौथा रहा, फिर 74 से 75, 76, 77, 78, 4 साल, 1 साल पहले ही खत्म हो गया पाँचवा
पाँचवा क्या बोलते हैं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही ख़त्म हो गया। उसके बाद 78 से 79, 80 78 से 79, 79 से 80 दो रोलिंग प्लान आया, ठीक है ना, रोलिंग प्लान आया। उसके बाद फिर 1980 से फिर से पुनः क्या बोलते हैं कि पंचवर्षीय योजना आना चालू हुआ 1980 से 85 छठा, फिर 85 से 90 सातवां, फिर 91 1990 से 91, 91 से 92 2 साल वार्षिक अवकाश रहा। कल रहा से आपको पता ही है काहे कि एक आर्थिक संकट भारत पर आ गया था और LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया, तब सुधार हुआ। तब फिर 1992 से 97 8वां, 97 से 2002, फिर 2002 से 2007 10वां, फिर 2007 से 2012 11वां और 2012 से 2017 क्या बोलते हैं कि 12वां रहा, ठीक है। तो इसमें 3 बार अवकाश हुआ। कब तो कब हुआ 66 से के बाद 66 से 67 67 68 से 69 3 साल। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि 78 से 79, 79 से 80 2 साल। उसके बाद 90 से 91, 91 से 92। तो 3 बार हम लोग को 3 2 5 2 7 साल योजना का अवकाश रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था ये क्या 1951 से 1956 के बीच में था, हम पहले ही बता चुके हैं। और 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 1951 को 1 अप्रैल 1951 को इसके ये आया, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं ये किस मॉडल पर आधारित था, तो हैरड डोमर मॉडल पर हैरड डोमर मॉडल पर, ठीक है ना। इनका प्रारूप के एन राज ने तैयार किया था। इनका प्रारूप के एन राज ने तैयार किया था। और इस पर बल किस पर, फोकस किस पे था, कृषि एवं सिंचाई योजना पर इस पर ज़्यादा फोकस था। के एन राज ने इसका प्रारूप तैयार किया था। और ये हैरड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और इसके समय घटना क्या क्या हो गया, पहला योजना के समय पहला पंचवर्षीय योजना के समय क्या क्या घटना हो गया। तो 2 अक्टूबर 1952 को की घटना 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती के समय 1952 में क्या हुआ, CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का चालू हुआ 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन 1952 में, ठीक है ना। उसके लिए एक नया पद का सृजन किया गया, जिसका नाम रखा गया BDO, ठीक है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और दूसरा हुआ कि राष्ट्रीय प्रसारण सेवा सेवा 1953 में राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का स्थापना हुआ। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा का शुरुआत हुआ 1953 में 52 में प्रसारण सेवा का। आगे बात करते हैं तीसरा बात ये हुआ कि पंचवर्ष बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का शुरुआत हुआ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है, ठीक है, ये आधुनिक भारत का मंदिर बोला था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। और इसी में क्या हुआ था, दामोदर नदी घाटी परियोजना और नागरा भांगल और हीराकुंड, ठीक है, हीराकुंड भागरा नांगल और दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी के समय फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के समय ही लागू क्या कहते हैं कि किया गया था, मतलब आया। आगे बात करते हैं सेकेंड से 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 61 के बीच में आया, जिसका PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। और PC महालनोबिस पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और 29 जनवरी को इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया, हेवी इंडस्ट्री पर बल दिया गया। और लॉ इस्पात उद्योग जैसे आयरन एंड स्टील कंपनी सेकेंड ईयर प्लान में आया, जिसमें से 3 इंडस्ट्री आया। कौन सा, तो राउरकेला उड़ीसा में किसके सहयोग, तो राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में और भिलाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो राउरकेला किसके सहयोग से, तो जर्मनी, राउरकेला, ठीक है ना, जर्मनी, दुर्गापुर यूके, ठीक है ना, भलाई, तो देखो भलाई हमारा हमेशा से करते आया है, कौन, रूस वाला सब भलाई करते आया। दुर्गा पूजा में हम लोग ऐसे करते हैं ना, ओके, ठीक है, तो ओके। अगर दुर्गा पूजा में घूमने चलना है तो ओके, तो यूके, ठीक हो गया। अब भिलाई मैंने भलाई हमेशा रूस करते आया, उस समय USSR था, ठीक है ना। और राउरकेला, ठीक है ना, जर्मनी वाला सब क्या है कि
ब्रेड केला खा लेता है, समझ गया ना। तो वही बात है, जर्मनी माने कि जर्मनी केला सड़ता है ना, तुम्हें बहुत सारा राउर केला, तो समझना तो क्या होता है कि जर्म में नहीं, बहुत सारा जर्म आ जाता है, कीड़ा मकोड़ा आ जाता है। मतलब इससे ट्रिक है। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना शुरुआत हो गया था, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुरुआत हो गया। और 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुआ था। हमारा क्या बोलते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है ना, 59 को त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत हुआ। और 1 जनवरी 1958 DRDO को दर्द दो, तो दर्द कैसे होगा, तो फाइट करना पड़ेगा, तो 58, ठीक है। तो 1 जनवरी 1958, तो 58 माने फाइट, तो 1958 हो गया फाइट, ठीक है ना। ऐसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद बस आज का रिवीजन यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं फिर नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट।